हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे आईसीटी इंस्ट्रक्टर धरने पे बैठे हैं पिछले 22 तारीख से। और चलिए जानते हैं क्या हुआ कल जब एडिक ऑफिस गए थे अपनी मांगों को लेकर। तो बताइए सर कि क्यों गए थे आप लोग एडिक ऑफिस कल? सर एक्चुअली एडिक कंपनी के जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी और उन लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग एडिक कंपनी गए थे। समस्याएं जैसे बहुत इंस्ट्रक्टर्स जितने भी हैं उनके पीएफ जो पैसे कटते हैं उसके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं है। वर्षों से जो काम 3 साल से करते आ रहे हैं उनके अभी 1 साल का ही पेमेंट उसमें पीपीएफ का कटौती जो हुई है वो जमा किया गया है। एक डेढ़ साल तक की कटौती है उसमें जमा नहीं है। बहुत लोगों का ईएसआईसी से प्रॉब्लम था, ईएसआईसी क्लेम किया हुआ है, वो क्लेम तक उनको नहीं मिल पा रहा है। रोज़ बहाने बनाए जा रहे हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा या फिर ईएसआईसी क्लेम का पैसा आपको मिलेगा, वो लटका हुआ है। और ऐसी समस्याएं जो है कि बहुत सारे लोगों की थी, इसको लेकर के हम लोग एडिक कार्यालय गए हुए थे। कल आप लोग जब एडिक कार्यालय गए हैं तो आपकी मुलाकात किनसे हुई, किनसे बातें हुई आप? देखिए सबसे बड़ी बात यह है सर कि हम लोग जब एडिक कंपनी पहुँचे तो शायद हो सकता है कि पूर्व सूचना हो गई हो ऑफिस में, क्योंकि हम लोग सारी एडिक कंपनी के ही जो इतने एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर थे वो गए थे। तो हम लोग क्यों अपनी समस्याओं को लेकर गए थे कि हम अपनी समस्याओं को रखेंगे और उनका कैसे निराकरण हो सके इसको लेकर गए थे। लेकिन इसके विपरीत वहाँ के प्रबंधक ने, जो वहाँ के कर्मचारी थे एडिक कंपनी के, उन्होंने अपना दरवाज़ा, अपना गेट को अंदर से क्लोज कर दिया और उसके बाद हम लोगों को बाहर ही खड़ा कर दिया। वो वार्ता के लिए तैयार नहीं थे और थोड़ी देर में ही पुलिस को भी कॉल कर दिया गया, प्रशासन को भी कॉल कर दिया गया और वहाँ पे उपस्थित सुमित चौधरी, शायद उनका नाम है सुमित चौधरी के साथ अपने पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पहुँचे। तब जाके उनसे बातें होने लगी और जितनी समस्याएं थी हम लोगों ने रखने की कोशिश की, लेकिन उनका एक ही चीज़ कहना था कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अभी नहीं है जवाब देने के लिए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बोला कि हमारे सीनियर जब तक नहीं आएंगे तो हम इस पर कुछ नहीं बात कर सकते हैं और तब तक वेट हम लोग किए। उसके बाद जो उनके जो स्टेट हेड है शायद, जिनका नाम है रीजनल हेड अंबुज सिंह जी, वो आए। आधे घंटे वेट करने के बाद उसके बाद उनसे हमारी बातें हुई। जैसा कि आप बता रहे हैं आप गए एडिक के ऑफिस, तो एडिक का ऑफिस अंदर से बंद कर दिए थे एडिक के एम्प्लॉई? जी, सबसे बड़ी बात ये है सर कि हम लोग समस्याओं को लेके गए थे, चूँकि हम उनके एम्प्लॉई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा एडिक कंपनी के कर्मचारी इतने बदतमीजी से पेश क्यों आते हैं। आप मैं एक नया चीज़ बता दूं कि 2 दिन पहले हमारे एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो एडिक कंपनी में कार्यरत हैं वो अपने एसआईसी क्लेम में एसआईसी कार्ड में एक मोहर के लिए गए थे, चूँकि उनकी माँ बीमार है, एसआईसी से लाभ लेना था और उनके साथ केवल एक सील लेने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ तक कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट की गई। लास्ट में वो परेशान होकर के नज़दीकी थाना में एक कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो मोहर लगा। तो सोचिए कितना चिंतनीय है सर। तो इस तरह से अगर बिहेव करेंगे कर्मचारी तो कैसे काम कर पाएंगे उनके जो जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, और अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाएंगे। क्या आश्वासन मिला अंबुज सर जब आए थे वहाँ पे? जी, तो क्या आश्वासन दिया आप? जी, अंबुज जी से जो आश्वासन उन्होंने दिया, हम जितनी भी समस्याएं थी हम लोग नोट आउट करके गए थे, वो हर एक समस्याओं पे बात हुई और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन बात यह है सर कि क्या उतनी ही समस्याओं का निराकरण केवल कर देना ही उचित है या फिर जो भी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं, जैसे पीएफ की कटौती में जो समस्याएं हैं, लगभग एडिक में 75% एम्प्लॉयज़ के साथ वही समस्या है, तो उनके सॉल्यूशन कैसे हो। एसआईसी का जो क्लेम है अभी तो आप करवा दे रहे हैं, उसके बाद की समस्याएं हमेशा क्या इसी तरह से बनी रहेगी। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे बात की। उन्होंने कहना था जो भी गलतियां हुई है उनके लिए वो माफ़ी भी मांगे कि ठीक है हमसे हुई है गलती, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, इनको ठीक किया जाएगा। मिलने का जो मेन रीज़न था ऑफिस जाने का वो क्या था? मिलने का मेन रीज़न यही था कि जो समस्याएं हैं लगातार उनको मेल के माध्यम से या आईसीटी इंस्ट्रक्टर देते आए हैं, लेकिन वर्षों एक साल से मेल पेंडिंग है, ना ही उस पर कोई कार्य किया गया, ना ही उसकी समस्याओं को सुना गया, ना ही उसको सॉल्यूशन किया गया था। तो इसको लेकर के सामने कंपनी में लोग पहुँचे थे कि समस्या कैसे समाधान। झारखंड राज्य में जितने भी आईसीटी कर्मचारी हैं
या कर्मी हैं उनको नहीं पता है ESI कार्ड क्या होता है, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल। ESIC क्या होता है, आपके पेमेंट से ESIC का जो पैसा डिडक्ट होता है वो होता है कि आप अगर इलाज की ज़रूरत है, ESIC में आपके परिवार को अगर किसी की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, तो इलाज का पैसा आपको ESIC कार्ड के थ्रू इलाज होगा, जिसका जो है पैसा जितना भी खर्च होगा वो कंपनी या फिर संबंधित जो ESIC के संबंधित विभाग पे करेगी। इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो मोड में इसका पेमेंट होता है, एक प्रीपेड एंड पोस्टपेड। कभी कभी ऐसा होता है आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है और तुरंत अगर इलाज की ज़रूरत है तो उसमें आप बिना अप्रूवल लिए हुए ESIC से आप इलाज करा सकते हैं और उसका जो भी रिम्बर्समेंट होगा वो बाद में पैसा रिम्बर्समेंट के द्वारा आपको मिल जाएगा। एक होता है क्या कि आप अगर वैसे आकस्मिक नहीं है और आपको इलाज की ज़रूरत है तो आप ESIC से पहले आप अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद इलाज कराइए। दो तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैं वीडियो देख रहा था वहाँ पे जो आप लोग गए थे वहाँ का, तो उसमें एक बात निकल के आई, ESI जो कार्ड बनेगा उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जिसके नाम पे कार्ड है उनको या उनके परिवार वालों को भी? जी, ESI कार्ड जब बनता है सर तो उसके एक फॉर्म में आप फिल करते हैं कि आप पे डिपेंड कौन कौन है। आप अगर एम्प्लॉई हैं तो आपका डिपेंड में आपके माँ, आपके पिता, आपके जो डिपेंडेंट जो अभी नाबालिग, जिनका शादी नहीं हो, भाई बहन हो सकते हैं, इनके अलावा आपके जो पति या पत्नी हैं और उनके बच्चे, ये सभी कवर हो सकते हैं, जहाँ तक कि उन्होंने बताया हमें और जहाँ तक जानकारी है। सर एक सवाल और इसी में जोड़ना चाहेंगे। आप ये बता सकते हैं, जैसे आप बोले कि उसमें डिपेंडेंट हैं, तो कंपनी इस तरह का कोई आपसे मांगी थी इसमें पता चले कि ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, कोई ऐसा डिटेल ब्यौरा मांगी थी कंपनी आपसे? जी बिल्कुल। जब ESI आप कार्ड आपका बन रहा होता है या उसके लिए आप आवेदन करते हैं कंपनी के पास, या कंपनी का आवेदन करवाती है, उस समय एक फॉर्म में फॉर्मेट होता है जिसमें आप एम्प्लॉई अपना नाम लिखते हैं और आप पे डिपेंड कौन है वो कॉलम होता है। जिन लोगों को हम उसमें मेंशन करेंगे वो आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी एक चीज़ और पता चला है सर इससे कि ESI कार्ड, सही बोल रहे हैं सर? ESI ये जो कार्ड है इसके बारे में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो हैं इनको पता नहीं है और अभी तक अपने कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किए हैं, तो कैसे कर सकते हैं सर अप्लाई? जी बिल्कुल। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं वो कंपनी का काम है कि आपको ESIC कार्ड प्रोवाइड करवाए, क्योंकि चूँकि कंपनियाँ काट रही है। लेकिन अगर नहीं बना है ESIC कार्ड तो आप कंपनी से पूछिए कि अगर जो कटौती हो रही है तो ESIC कार्ड बना के दे, या फिर एक ESIC नंबर होता है वो जनरेट करके आपको दे दे, जिसे ज़रूरत पड़े तो ESIC कार्ड नंबर से आप हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो आप कंपनी से संपर्क करिए, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को भर के दीजिए, आपको ESIC कार्ड नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। ये नियम होता है सर उसका। और एक चीज़ मैं बता दूँ सर कि अभी भी 2 दिन पहले एक रामगढ़ के हमारे ICT इंस्ट्रक्टर हैं जिनकी दुर्घटना में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड भी एडी कंपनी में, चूँकि एडी कंपनी के ICT इंस्ट्रक्टर थे, तो उनके बारे में भी हमारी बात हुई वहाँ के जो स्टेट हेड थे कि आखिर उनका इलाज कैसे हो और कैसे ESIC का लाभ ले सके या फिर उनको कैसे तत्काल रूप से क्या फ़ायदा अभी मिल सकता है। तो वहाँ पे जो अम्बू सर थे उनका साफ कहना था कि इसका लाभ जो ESIC कार्ड से मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। एडी कंपनी जो है तत्काल रूप से कुछ पैसा या कुछ जो सहायता राशि उपलब्ध करवा रही है अभी तुरंत, और उसमें जो भी खर्चा होगा वो कंपनी पूरी तरह से करने के लिए तत्पर है। जब तक जितना भी खर्चा आएगा वो कंपनी खर्च करने के लिए तैयार है। सर इसमें एक चीज़ और है, जैसे जितने भी एम्प्लॉई हैं, जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग कंपनियाँ हैं, उसके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो ICT का कार्य कर रहे हैं, ICT इंस्ट्रक्टर हैं जो, उनको क्या इनके बारे में पता है? इस सब के बारे में जो आप बता रहे हैं कार्ड के बारे में, सबको पता है इसके बारे में? जी बिल्कुल। चूँकि वो इतनी बड़ी कंपनियां चला रही हैं तो झारखंड में कार्यरत है, हज़ार एम्प्लॉय हैं, उनको सभी कुछ पता है। और कंपनी को नहीं सर, कंपनी को नहीं, जो ICT इंस्ट्रक्टर नहीं, इसके बारे में पता है? देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को नहीं पता है कि ESIC कार्ड का काम क्या होता है। तो मैं बता दूं कि ESIC कार्ड जो होता है आपका एक तरह का एक इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी तरह का कोई भी दुर्घटना हो जाए या फिर किसी तरह से आपको चिकित्सीय ज़रूरत पड़ जाए, उस समय आप उससे एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है उसमें आप इलाज कराइए और उसका जो पैसा होगा वो टोटल वो कंपनी पे करेगी।
जो SIC कार्ड प्रोवाइड करवाई हुई है। या तो अगर आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ जाती है चिकित्सा की, तो आप चिकित्सा ले लीजिए, वहाँ का पक्का बिल उस कंपनी को दीजिए SIC कार्ड के नंबर के साथ, और रीइंबर्समेंट करा के आपके अकाउंट में वो पैसा जो भी खर्च हुआ है वो पे कर देगी। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी ESI वाले जो कंपनी है उससे जो जुड़ी हुई जो हॉस्पिटल है उसी में बस उसका इलाज होगा, हाँ, या फिर सभी नहीं, hospital में? लगभग सभी टाई अप होता है, लेकिन विशेष कुछ बीमारियां होती है जिसके लिए स्पेशलाइज किया जाता है कि आप यहाँ से इलाज कराएं तो बेहतर रहेगा। लड़का जो बोल रहे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जी, जिनका उनके साथ क्या हुआ, कंपनी क्या दी उनको? तो जिनका एक्सीडेंट हुआ है सर, वो अभी रिम्स में एडमिट थे, बहुत ही बुरी तरह से चोटिल हो चुके हैं। और कंपनी है, इसमें कंपनी का क्या है, कंपनी का कहना है कि मैं जो भी इनका जो SIC से रिलेटेड जो भी समस्या जो भी होगा उसका रीइंबर्समेंट कराया जाएगा, उसका पैसा जो भी लगेगा वो दिलाया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कंपनी से बात की, कंपनी के स्टेट हेड का सीधा कहना था कि हम लोगों ने सहायता की है, कुछ सहायता राशि उपलब्ध करवा दी गई है बिना SIC कार्ड के, और अगर SIC कार्ड का तो बाद में बात है, लेकिन इसमें जो भी सहायता राशि कंपनी उसका पूरी तरह से सहायता करेगी, और जितना इलाज में खर्च होगी वो कंपनी देने के लिए सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, फोटो दिखा लड़का जो है ये अभी देख सकते हैं कि आप किस तरह से बहुत ही थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, ये जो लड़का है जो आपका साथी है, ICT इंस्ट्रक्टर है, जिसके साथ ये दुर्घटना घट गई, तो इसकी जानकारी कंपनी को कैसे पता चली इसके बारे में? एक्चुअली इसकी जानकारी उनके कुछ साथियों ने दी थी, कंपनी को दी थी, कंपनी को दी और थी। कंपनी ऑटोमेटिकली हेल्प करने के लिए आगे आई, या फिर जी, किसी के दबाव में आके आई? नहीं, उनके सूचना मिली है, चूँकि हम लोग भी कल पहुँचे, और उससे पहले कंपनी के लोग वहाँ पहुँच चुके थे, और हम लोगों ने जब बात की तो हम लोग को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि उसमें जो भी खर्च आएगा कंपनी अपना फंड से या जैसे भी जो भी फंड से दे, लेकिन जितना भी खर्च आएगा वो देने के लिए वो कंपनी तैयार, और कंपनी देगी, इलाज कराएगी इसका। तो मोटा माटी वहाँ पे ADQ के ऑफिस में जाने का जो मेन मकसद था ESI कार्ड को लेकर इंक्वायरी करना था कि कार्ड अभी तक क्यों ESI का पैसा डिडक्ट हो जा रहा है इस सैलरी से, लेकिन उसका कार्ड क्यों नहीं बना है, उसकी जानकारी आप अपने कर्मियों को क्यों नहीं दे रहे हैं, यही मेन मुद्दा था जाने का। जी, SIC से रिलेटेड प्रॉब्लम था। जैसे SIC का प्रॉब्लम क्या था कि लोगों ने इलाज कराया, उन्होंने बिल दिया और उनका पेमेंट फंसा हुआ है। एक किसके लापरवाही से, तो कंपनी के लापरवाही से, क्योंकि वो बिल को प्रोसेस नहीं किए। तो इसमें क्या होता है, बिल प्रोसेस होता है, तो कंपनी ने बिल प्रोसेस नहीं किया, इसके वजह से पेमेंट रुक गया। तो ऐसी कुछ लोगों की समस्या आई थी। कुछ लोगों की समस्या ऐसी थी कि PF का पैसा 3-3 सालों से कट रहा है, लेकिन उसके PF अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है। उसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं कि अगर किसी को किसी तरह का अगर डिडक्शन कर दिया गया, किसी महीने में 1-2 दिन 3 दिन का पैसा नहीं आया है, तो आखिर जब मेल किया जाता है कि भैया क्यों कट गया है, तो उसका जवाब नहीं आता है। तो ऐसी कुछ बहुत सारी समस्याएं थी, इसको लेकर के हम लोग कंपनी गए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम विश्व नारायण है, मैं धनबाद जिले से हूँ।